एक बार शॉपिंग मॉल घूम करके आओ पूरा, और उसके बाद घर में कोई कहे कि चल ना 2 मिनट मेरा भी काम खरीदी करवा दे, अब भी तो आई, अच्छा चल ना, अच्छा चल। एक बार वापस दोबारा शॉपिंग मॉल में हो आएंगे, दोबारा किटी पार्टी अटेंड कर लेंगे। एक बार बोले दुबई से घूम करके आओ, कोई बोले हम लोग की ट्रिप 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड जा रही है, तब ना बोलेंगे हम अरे अब भी तो घूम के आए, अरे चलो यार हम संभाल लेंगे, हाँ चलो। तो आप क्या चीज दोहराते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व बनता है। किस चीज को रिपीट करने में आपको मजा है। मार्केट में जाते हो तो क्या ढूंढते हो, किसके यहाँ की कचौड़ी बेहतरीन बनी है, किसके यहाँ की कॉफी फेमस है, किसके यहाँ का डोसा फेमस है। कभी ये नहीं पूछा कि कौन सी किराना दुकान वाला सबसे बड़ी बादाम रखता है, कौन सी दुकान में नारियल का गोला सबसे बड़ा मिलेगा, चावल सबसे अच्छे कहाँ मिलेंगे। सराफा मार्केट में गए इतनी बार, कितनी बार गए सराफा मार्केट में, तुम गए ना महाराज, किसके लिए नहीं गए, सबके लिए गए। दादी के लिए गए, अपने लिए गए, इनके लिए गए, उनके लिए गए, नंद के लिए गए, जेठानी के लिए गए, जिंदा में गए, मरे में गए, सराफा इतनी बार गए। सराफा में जितनी बार गए, भैया एक अंगूठी दिखा दो, कितने कैरेट की, 22 की दिखा दो, 20 की दिखा दो, 20 की दिखा दो, छोटी छोटी 4 दिखा दो। सामने सराफा मार्केट में सबसे सामने शोकेस पर चांदी के बर्तन रखे थे पूजा करने के, आज तक खरीद के लाए? इतनी बार गोल्ड खरीदा होगा, इतनी बार चैन खरीदी होगी, करधनी खरीदी होगी, पायल बिछिया खरीदी होगी। हर तीसरे दिन जाकर के सराफा मार्केट में कहीं खड़े होते होंगे। जो भी सराफा मार्केट का काउंटर होता है उसमें जहां पर भी वे अपने ग्राहक को बैठाते हैं, सामने चांदी का बर्तन, चांदी का गिलास, चांदी का कलश, चांदी का कटोरा, चांदी की कलशियां, चांदी की चम्मच होंगे। इस पे कभी दिमाग ही नहीं गया महाराज, ये काय के लिए खरीदना होती है। अब भैया बनती होगी तो बिकती तो होगी ना, तुम्हारा दिमाग नहीं गया, तुम्हारा दिमाग कटलरी में गया। बोन चाइना की महाराज, बैल की हड्डी मिली है जिसमें, वो कांच की प्लेट तो तुम वेयर हाउस से खरीद करके लाए, चांदी के बर्तन खरीदने कभी नहीं गए। तुम किस चीज को दोहराते हो, तुम्हारा उपयोग किस चीज पे है। तुम्हारे उपयोग बस इतनी चीजों में है, एक बेंदी मिल जाए, 2 कंगन मिल जाए, एक मंगलसूत्र मिल जाए, पायल बिछियां मिल जाए, एक करधनी मिल जाए, अगर आपकी कृपा हो तो 10 तोला की, फिर तो कहने का है। उसके बाद कुछ नहीं महाराज, थोड़ी सी उम्मीद बढ़ेगी, एक डायमंड का सेट मिल जाए, ज़्यादा नहीं 10 लाख का मिल जाए, एक पेंडल मिल जाए 20 लाख का, इतने में खुश हैं हम, थोड़ी पति की जान ले रहे, इतने ही में खुश हैं। लेकिन सराफा जाने के बाद आपने कभी चांदी का बर्तन नहीं खरीदा होगा। कौन सी महिला है जो हाथ उठा के कहे कि महाराज हम पैसा लेकर के खुद सराफा गए थे और वहां से लाए, कुछ गए थे कुछ लेने, लेकिन देखा कि चांदी के बर्तन बहुत अच्छे बने हैं, 1 किलो चांदी का बर्तन जिसमें 2 थालियां, 4 कलश, कलशियां, 1 ठोना स्थापना, 2-4 चम्मच थी, उठा करके ले आए। आत्मा ढूंढती रह जाएगी। महाराज उसमें धक्का लगाते हैं, भैया भगवान की पूजा स्टील के बर्तन में मत किया करो, चांदी के बर्तन में करो। फिर गुरुदेव कहते हैं जिसको रिपीट करते हो वही जीवन में मिलने वाला है। तो महाराज सोना रिपीट करते सोना मिलेगा? सोना ना मिलेगा, सोना की खदान में जाकर के पत्थरे की पर्याय मिलेगी। पत्थरे की पर्याय में फिर तुमको उबालेंगे, उबालने के बाद तुमको खगालेंगे, खगालने के बाद उसमें से सोना निकालेंगे, फिर दूसरे के गले में लटकाएंगे। पुद्गल के परमाणुओं का परिवर्तन लगातार होता रहता है। जिस देह को लेकर के अभी आप बैठे हैं, इस देह में किसी सिंह की पर्याय के नाखून के वो परमाणु भी हैं जिन परमाणुओं से किसी सिंह ने आप ही का शरीर फाड़ा था। तो ये पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है। मिट्टी सोना हो जाती है, सोना गिट्टी हो जाता है, गिट्टी कोयला हो जाती है, कोयला लकड़ी हो जाती है, लकड़ी धुआं बन जाती है, धुआं पानी बन जाता है, पानी पेड़ बन जाता है। स्वरूप के परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन होते रहते हैं। संसार में जितनी भी चीजें दिख रही हैं ना, इसमें से दिखने वाली एक भी चीज को कभी निर्वाण नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। अपन सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ मुक्ति में जाए, कुछ नहीं। ये छोटी सी पेन है, प्लास्टिक की है, मिट्टी होकर के एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी बोल होकर के इसी के परमाणु, जिससे इस परमाणु से पेन बनी है, यही परमाणु फल रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फल जल में हो जाएगा, जल मल में परिवर्तित हो जाएगा।
मल फिर मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, मिट्टी एक दिन गिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, वही गिट्टी एक दिन सोने में परिवर्तित हो जाएगी, सोना गले में लगेगा, इसको पीस करके तुम खा लोगे बर्क लगा करके, ये फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये पुद्गल के परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तुम्हारी आकांक्षाएं तुम किसको दोहराते हो? तुम मंदिर की चीजों को नहीं दोहराते, तुम मंदिर से जुड़ी हुई किसी चीज में तुम्हारा आकर्षण नहीं है। जिंदगी निकल गई भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाते चढ़ाते, कभी नहीं सोचा कि अगर इसी छत्र को हम अपने घर के शोकेस में रखेंगे तो कोई क्या कहेगा। ऐसा सफेद दिखना चाहिए, कलधौत कांतम, कहाँ छत्र इतना सुंदर सफेद मणिमय हो, उसमें थोड़ी लाल कलर के घुंघरू चमक रहे हो, आवाज आ रही हो, व्यवस्थित बड़ा दिख रहा हो, फिर उसको लगा करके बोले छत्र त्रयम तब विभाति शशांक कांत। लेकिन हमारा छत्र तो महाराज ऐसा करिया है कि स्टील के बर्तन उससे अच्छे दिखत हैं, उनमें भी टुचको है पुचको है, महाराज चांदी को है। अब क्या करें, कुछ करो नहीं करो वो बात की बात है। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है। तुम्हारा उपयोग भोग में तो है, लेकिन ऐसी सुंदरतम चीजों को दोहराने में आपके उपयोग की शक्ति कभी लगी नहीं। सम्यक दृष्टि दुनिया में कहीं चला जाए, वो अपने देवशास्त्र गुरु के वैभव को ढूंढता है। जयपुर गए तो भगवान का सिंहासन ले आए। महाराज खरीदी करने गए थे, देखता था मंदिर जी के अंदर भगवान जो है जमीन में बैठे हैं, पैसा बचा था महाराज। और पैसा बचा क्या, पहले सिंहासन खरीदा, बाद में बचे पैसे से घर का काम किया, एक अच्छा सिंहासन ले आए, भगवान को लगा दिया, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहने वाले श्रावक न मिलेंगे दुनिया में। महाराज पहले ढेका लगाएं, धक्का लगाएं, भैया इसमें सिंहासन बदल दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। अब फिर धीरे से ऐसे शर्म आती, अब महाराज इतनों बोल रहे तो एक काम करो, 100 ग्राम चांदी तो दे ही दो, तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली, तुम ध्यान रखना। तुमको धक्का दे करके जो दान देता है ना, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुमको दिखती है ना वो चीजें मंदिर के अंदर गलत, उसके बाद भी तुम नहीं सुधारते, तुम कर्म बंद कर रहे हो। वो जिनायतन है, जिनायतन में कोई भी दोष दिखे और दिखने वाले को दिख जाए और दूर ना करे तो देखने वाला दोषी बन जाता है। आपकी जवाबदारी है, आप अपने कर्म की अगले जन्म की स्थिति आप खुद निश्चित कर रहे हैं। आचार्य जी हम सबसे कहते हैं, एक अच्छे साधु को क्षुत पिपासा जरा तंक जन्म अंतक, मतलब अंत कैसे होगा ये भी देखना है। अंतक का मतलब रोग और व्याधि भी है, भयस्म्या, और भय मुक्त भी होना चाहिए। सम्यक दृष्टि तो होता ही है महाराज, हमने तो पढ़ा है, निशंका निकंखा निब्बिदिकंछा मूढ़ दिठीय उपगुहन स्थितिकरणम बच्छल पहावड़ा छेदी। सम्यक दर्शन के ये 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि निशंकित होता है, मानते हैं कि नहीं, बोलो मानते हैं ना? सम्यक दृष्टि निशंकित होता है। आप तो सब निशंक होंगे ना, आप लोगों तो कोई प्रकार की शंका नहीं है? बिल्कुल नहीं है महाराज, हमको तो कोई भी शंका नहीं है। लेकिन आचार्य जी बोलते हैं शंका और भय तो आपके दिमाग में बना ही रहता है। भय है किसी चीज का, अरे महाराज अपनों का है, हम तो जाना थे आत्मा अजर अमर है, एक पर्याय पलट है दूसरी पर्याय में चली जाएगी, कोई भय नहीं है। हाँ ऐसी बात बोलना बड़ा सरल है, लेकिन करने का मौका आए तो फिर मम्मी याद आती है, मम्मी नहीं आती पापा याद आते हैं। बहुत बड़ा कांड हो जाए ना तो आदमी कभी नहीं बोलता हे माता राम, अरे बाप रे। छोटी छोटी बात में तो मम्मी याद आती है, बड़ी बात में पापा याद आते हैं बंधु। माँ से ऊंचा होता है बाप। बड़ा कांड हो जाए कोई, ओए बाप इतो बड़ो कांड कर दो, कहीं ना बोल है ए माता राम ऐसो कर दो। तो बुरे वक्त में कौन याद आता है, बोलो बाप। जब तक छोटे छोटे काम निकले ना, मम्मी मम्मी, माँ कसम माँ कसम माँ कसम, कोई बात नहीं, जब बाप कसम खाओ तब समझ में आए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।